औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नमाज के मुतल्लिक़ आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको नमाज के मुतल्लिक़ चंद ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमाज की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में करीबन 700 मकामात पर अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया है। हदीस मुबारका में भी नमाज की बहुत फजीलत बयान की गई है। और नमाज कायम रखो और ज़कात दिया करो और रकू करने वालों के साथ मिलकर रकू किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुम्हारे घर के सामने कोई नहर बहती हो तो तुम इसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करो, तो क्या इसके बदन में कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? जी नहीं। यही मिसाल 5 नमाजों की है। अल्लाह ताला इनके जरिए गुनाहों को मिटा देता है। इबादतों में सबसे अफजल और आसान तरीन इबादत नमाज है, जो हर बालिग मर्द औरत पर फर्ज है। ये तमाम इबादतों में सबसे अफजल है। इसमें अल्लाह की रज़ा भी शामिल है और नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। ये बुराइयों से रोकती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार नमाज का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। ये आयत करीमा बताती है कि अल्लाह ताला की याद नमाज पढ़ने में है और अल्लाह की याद ही दिलों का चैन है। क़यामत में सबसे पहले मुसलमानों से नमाज के बारे में ही सवाल किया जाएगा। इससे नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक नमाज पढ़ने में बेशुमार बीमारियों का इलाज मौजूद है। बेशक नमाज में शिफा है। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक वो चर्बी जो शरियानों में जम जाती है रफ्ता रफ्ता हमारी शरियानों को तंग कर देती है और इसके नतीजे में ब्लड प्रेशर, अमराज़े कल्ब और फालिज जैसी मुख्तलिफ बीमारियां जन्म देती हैं। आमतौर पर इंसानी बदन में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार 150 से 250 मिलीग्राम के दरमियान होती है। खाना खाने के बाद हमारे खून में इसकी मिकदार अचानक बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल को जमने से पहले तहलील करने का एक सादा और फितरी तरीका अल्लाह ताला ने पंजगाना नमाज की सूरत में हमें अता किया है। दिन भर में एक मुसलमान पर फर्ज की गई 5 नमाजों में से 3 नमाजें फजर, असर और मगरिब ऐसे औकात में अदा की जाती हैं जब इंसानी मैदा आमतौर पर खाली होता है। चुनाचा इन नमाजों की रकात कम रखी गई हैं। नमाज ज़ोहर और नमाज इशा आमतौर पर खाने के बाद अदा की जाती हैं, इसलिए इनकी रकतें बिला तरतीब 12 और 17 रखी हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मिकदार को हल किया जाए। साइंसी तहकीक से नमाज के फवायद। हाथों का कानों तक उठाना। जदीद तहकीक के मुताबिक जब हम नमाज में हाथ कानों तक उठाते हैं तो बाजुओं, गर्दन के पट्टे और शाने के पट्टों की वर्जिश होती है। दिल के मर्द के लिए ऐसी वर्जिश बहुत मुफीद है, जो कि नमाज पढ़ने से खुद ब खुद हो जाती है और ये वर्जिश फालिज के खतरात से महफूज रखती है। नमाज में क़याम। नमाज में क़याम करने से दिल का वजन हल्का हो जाता है, क्योंकि वजन दोनों पांव पर मुतवाज़न पड़ता है और आंखें सजदा गाह पर लगी रहने से दिल की यकसुई सहल जाती है। इंसान में कुव्वत मुदाफ़ और आसाब में तवानाई पैदा होती है। नमाज में रुकू। नमाज में रुकू करने से गुर्दों में पथरी बनने का अमल सुस्त पड़ जाता है। अगर पथरी बन भी जाए तो रुकू की हरकत से बहुत जल्द निकल जाती है। रुकू के अमल से मैदा और आंतों की खराबियां और पेट के अज़ला का ढीलापन खत्म हो जाता है। नमाज में कोमा। रुकू की हालत में बलाई निस्फ झटके की वजह से ज्यादा खून पंप करता है। इस तरह हालत क़याम में आ जाने से चेहरा और सर का दौरान खून जो हालत रुकू में बढ़ गया था वो नॉर्मल हो जाता है। नमाज में सजदा। जब नमाजी सजदा करता है तो इसके दिमाग की शरियानों की तरफ खून ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग और निगाह तेज हो जाती है। दोनों सजदों के दरमियान बैठना घुटनों और पिंडलियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा रानों में जो पट्टे अल्लाह ताला ने नस्ल की बढ़ोतरी के लिए बनाए हैं, इनको खास कुव्वत हासिल होती है, जिससे मर्दाना और जनाना कमजोरी दूर होती है, ताकि इंसान दिमागी और जिस्मानी एतबार से सेहतमंद पैदा होता है। नमाज में सलाम फेरना। नमाज के इख्तिताम पर हम सलाम फेरते हैं। इस अमल से गर्दन के अज़ला को ताकत मिलती है और इंसान हशाश पशाश और तवाना रहता है।
ان سب باتوں کو فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جب ہم نماز پوری توجہ، دل جمی، پورے آداب اور سنت کے مطابق ادا کریں اور جلد بازی سے کام نہ لیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل عثمان علی ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔